हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर लीनियर अलजेब्रा का यूनिट 5 इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले इन सूत्रों को जानना पड़ेगा। तो आज हम इन सूत्रों के बारे में पहले जानते हैं, आंतर गुणनफल नियम के, फिर उसके बाद में इससे जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये z है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये जो साइन है आई का उसे आयोटा कहते हैं। तो ये आगे चल करके क्या होगा, z का जब मॉड होगा तो उसके बराबर में क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में x का स्क्वायर आ जाएगा और y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड नियम क्या कहता है कि z का बार जो है वो बराबर होगा x माइनस आयोटा वाई के, और जब z के बार का मॉड जो होगा वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। उसके बाद थर्ड नियम क्या कहता है कि z इंटू जेड का बार जो होगा वो बराबर होगा z के मॉड के स्क्वायर के। और फोर्थ नियम जो है वो कहता है कि z प्लस z का बार जो है वो बराबर होगा टू रियल ऑफ z के। ये आर जो लिखा है इसको रियल ऑफ बोलते हैं। और फिफ्थ जो है वो क्या कहता है कि z माइनस जेड का बार जो है वो बराबर होगा टू आयोटा इमेजिनरी ऑफ z। और सिक्स्थ जो है वो कहता है कि z1 प्लस z2 का मॉड जो है वो छोटा या बराबर होता है z1 के मॉड के प्लस z2 के मॉड के। और यहाँ पर सेवेंथ जो है वो कहता है कि z1 प्लस z2 जो है उसका दोनों का जो बार है वो बराबर होता है z1 के बार के प्लस z2 के बार के। उसके बाद में एट्थ क्या कहता है कि z1 इंटू z2 का बार जो है वो बराबर होता है z1 के बार के इंटू z2 के बार के। यहाँ पर नाइन्थ जो है वो कहता है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों का स्टार जो होता है वो बराबर होता है ए के बार इंटू ए के स्टार, या फिर यहाँ पर ए की जगह में लैम्डा भी लिख सकते हैं और इंटू ए, यानी कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर लैम्डा है। यहाँ पर अदीस है तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि लैम्डा ए का स्टार जो होगा वो बराबर होगा लैम्डा के बार के और ए के स्टार के। अब प्रमेय के हिसाब से जानते हैं कि जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रमेय तो उसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से जानते हैं। माना कि एक्स वाई जेड, वहाँ पर कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहेगा, अगर वो बिलोंग करता है कोई सदिश में, है ना, v3, जहाँ पर सदिश जो है वो v3 होगा, और ये जो है ये सी कोई भी समीकरण दिया रहेगा, तब क्या आएगा कि x, जो है वो बड़ा या बराबर होगा 0 के, तथा x, जो है वो बराबर होगा 0 के। यहाँ पर दिया है बड़ा या बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने बराबर लिया है, जो कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि x जो है वो बराबर होगा 0 के। यहाँ से क्या आएगा, उसके बाद में इसी का सेकंड जो है वो क्या कहता है कि x, y जो है वो बराबर होगा y, x के बार के। यहाँ पर क्या होता है कि ये x, y ये सीधी दिशा में जा रही है, यानी कि x, y है। तो अगर हम इसे पलटते हैं, अगर हम लोग इसे उल्टा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, y, x का बार हो जाएगा, यानी कि इस पर यदि हम लोग इसे उल्टा लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो ये वही है। उसके बाद में क्या आएगा, थर्ड क्या कहता है कि x, y प्लस जेड जो है वो बराबर होगा x, y के, यानी कि ये x जो है ये कॉमा में इसके साथ आएगा, फिर उसके बाद में प्लस लिखे हैं, फिर x, z, यानी कि ये x ये y के साथ पहले आया, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखा है तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया है, फिर उसके बाद x, z। फिर उसके बाद फोर्थ नियम क्या कहता है कि x प्लस y, z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि ये x, z, यहाँ पर x, z लिखा है, यानी कि ये जो z है ये x के साथ पहले आया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद में z,
वाई आया है। उसके बाद में क्या हो गया, फिफ्थ नियम क्या कहता है कि a इंटू एक्स कॉमा वाई जो है वो बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि इसके इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा कि a एक्स कॉमा वाई है, तो ये a जो है ये बाहर आ गया, हम लोगों ने इसे बाहर में ले लिया और x कॉमा वाई को लिख दिया। और उसके बाद में ये सिक्स्थ नियम क्या कहता है कि x कॉमा ए वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a का बार x कॉमा वाई। तो यहाँ पर a का बार क्यों आया, यहाँ पर a जो है वो x यानी कि पहले डिजिट पे जुड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ a को बाहर लिए हैं। पर यहाँ पर a जो है वो यहाँ पर सेकेंड डिजिट में जुड़ा है यानी कि y के साथ में जुड़ा है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे यानी कि बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का बार आ जाएगा। अगर कोई भी संख्या है या फिर मान लीजिए कोई भी आदेश लिखा है वहाँ पर, तो अगर वो बाहर आता है तो वो बार के साथ में आएगा, पर अगर वो पहले डिजिट के साथ में जुड़ा है तो वो नॉर्मल आएगा। उसके बाद में अगला सूत्र क्या है कि एक्स प्लस बी वाई कॉमा जेड। तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह से होंगे, इसको हम लोगों को बनाना रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो x कॉमा जेड है तो x कॉमा जेड को लिख दिया है। उसके बाद में ये जो a है ये पहले डिजिट के साथ में जुड़ा है तो ये नॉर्मल a बन करके आया है। उसके बाद में क्या आया, प्लस और क्या आ जाएगा बी वाई कॉमा जेड। तो यहाँ पर y कॉमा जेड जो है ये लिख दिया गया है और यहाँ पर भी प्लस के बाद में ये अलग डिजिट है समझिए, तो ये अलग है, तो यहाँ पर भी b जो है वो नॉर्मल फॉर्म में ही बाहर आएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा को हम लोगों ने पहले लिखा है, यहाँ पर कॉमा है, कॉमा के बाद में z था, तो z के साथ में हम लोग ऐसे ऐसे इधर आकर के मल्टीप्लाई किए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये अल्फ़ा जो है ये इधर आएगा, तो अल्फ़ा पहले लिखा जाएगा फिर उसके बाद में बीटा को लिखा जाएगा। तो ये बीटा के साथ में जुड़ा है a, तो यानी कि यहाँ से जब वो बाहर निकलेगा तो वो बार के साथ में निकलेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लस लिखा है, उसके बाद लिखा है कि अल्फ़ा कॉमा गामा। तो ये अल्फ़ा कॉमा गामा लिखे हैं, तो ये बी जो है वो भी गामा के साथ में जुड़ा है और गामा को हम लोगों ने बाद में लिखा है। तो जब ये बाहर आएगा तो ये क्या के साथ में आएगा, बार के साथ में आएगा। फिर थर्ड नियम क्या कहते हैं कि अल्फ़ा कॉमा बीटा जो है वो बराबर होगा बीटा कॉमा अल्फ़ा के बार के, यानी कि जब हम लोगों ने इसे उल्टा लिखा तो इसके ऊपर में बार लग गया। थैंक यू।